नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड होल नंबर। चैप्टर सेकंड जो 6th क्लास का मैथमेटिक्स का हम आज चर्चा जिस पे करने जा रहे हैं उसका नाम है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। आपको पता है सबसे पहले प्राकृत संख्याएं आती हैं जो प्राकृतिक रूप से एक से ही शुरू होती हैं, एक से जहाँ तक आप गिन सकते हो 1 2 3 4 लगातार, और फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण होती हैं क्योंकि जीरो भी इनमें होंगे, तो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आता है प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती संख्याएं। भाई आपको दे दिया 99 यानी 99 का पूर्ववर्ती बताइए, 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, या प्रीडिसेसर ऑफ 99। तो आपका उत्तर होगा पूर्ववर्ती का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व का मतलब पहले वाली, यानी जो संख्या जिसकी पूर्ववर्ती पूछी है उससे पहले वाली संख्या। और एक शब्द और आता है सुसेसर्स, यानी परवर्ती, बाद में, पर का मतलब बाद में आने वाली संख्या। तो 99 का पूर्ववर्ती तो पूछे तो 98 आ गया, और परवर्ती पूछे तो 100 आ गया। इसी तरह बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, क्योंकि 6th क्लास का चैप्टर है, बच्चे छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं की जानकारी नहीं होती, थोड़ी सी बड़ी संख्या देके पूछ लेते हैं भाई इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है या इसकी परवर्ती संख्या कौन सी है। और प्रीडिसेसर ऑफ, जैसे ये दे दिया आपको, एक संख्या दे दी तो ये 10,000 है, पूर्ववर्ती पूछे आपसे तो 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस किया, 10 में से 1 गए 9, 9 9 और 9,999। अगर परवर्ती पूछा जाए तो फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, वो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। और इसके अंदर आगे जो चैप्टर ये है, इसके अंदर आगे जो पूछा जाता है दूसरी चीजें, उसमें आते हैं नंबर लाइन के ऊपर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के ऊपर जोड़ और घटा पूर्ण संख्याओं में। जैसे ये होगी आपकी नंबर लाइन, 0 बीच में होती है, दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड में होती हैं संख्याएं, इक्वल डिस्टेंस पे होती है, समान दूरी के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आप गिन सकते हो 10। और इधर ये 0 से शुरू होती है, क्योंकि इंटीजर आ जाएंगे माइनस के, तो पूर्ण संख्या यहीं से शुरू होती है। एक क्वेश्चन अक्सर जो बच्चों से पूछा जाता है, मासिक जो परीक्षाएं होती हैं यूनिट टेस्ट के अंदर, या सक्षम की जो आजकल परीक्षाएं होती हैं उसमें 6th क्लास के अंदर जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं 1 से होती है, नेचुरल नंबर स्टार्ट, तो 1 है। और दूसरा जो इस टाइप का क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा भी पूछ लेते हैं, भाई क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर भी 1 से सारी की सारी होती हैं। पूर्ण संख्या 1 0 अलग होती है प्राकृत संख्याओं से। अरे बच्चों, अब बात आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन होगी, इसमें 0 से दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव साइड ली जाती है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप से पूछा जाए भी 2 में 4 ऐड करना है, आपने 4 जोड़ना है, संख्या 2 में नंबर लाइन के ऊपर 4 जोड़ना, तो संख्या 2 यहां होगी, इसमें 4 जोड़ोगे तो दाईं तरफ चलोगे राइट हैंड साइड की तरफ, 1 2 3 4, यह आगे संख्या 6। फिर आपसे पूछा जाए भी 6 में से 2 घटाना है, तो 6 आ गई, बाईं तरफ चलेंगे घटाने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ,
1 2 घटाना कितना आ जाएगा 4। इस तरह से पूर्ण संख्याओं का जोड़ तथा घटा नंबर लाइन के ऊपर यानी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़ तथा घटा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरी बात ये पूछी जाती है भाई जो संख्या 1 है वो 3 के किस ओर स्थित है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, या दूसरी तरह से भी इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है, सत्य असत्य में पूछ लिया जाता है भाई 8 जो है वो 5 के दाईं ओर स्थित है। तो 5 ये हो गया, इसके दाईं ओर पॉजिटिव साइड दाईं ओर हो गया, 8 स्थित है, ये सत्य है। अगर कह देते 8 जो है 5 के बाईं ओर स्थित है तो ये असत्य होता। इस तरह से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।